Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और आज मैं आप लोगों को इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ और साथ में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है और साथ में शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए आप लोग, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स कि CI क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम किसे कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज जो पढ़ा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, उसको आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है। 16-17 क्लास मैंने लिया उस पर, तो आप उसे देख लीजिएगा। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जब ब्याज को मतलब कोई भी धन जो हम किसी को उधार देते हैं, चाहे जितना समय के लिए दें और उतना समय में सिर्फ ब्याज हम लेते हैं उतना साल का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं कि अगर मैंने किसी को धन दिया, जितना समय के लिए दिया और उसमें अगर मेरा ब्याज जो है हर वर्ष संयोजित होता, मतलब हर वर्ष हम उसका ब्याज ले लेते हैं, तो अगर वह ब्याज नहीं दे पा रहा है हर वर्ष, तो अगले वर्ष जो है ब्याज का भी ब्याज हम लेंगे, मूलधन का तो लेंगे लेकिन ब्याज का भी ब्याज लेंगे हम। तो जब ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस क्या बनाने का, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ब्याज का भी अगर ब्याज लिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक उदाहरण लेकर हम आपको समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। आज का क्लास पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। आज देखिए, मूलधन हम लेते हैं 10,000 रुपया, एक उदाहरण ले रहे हैं, रेट हम लेते हैं 10% और टाइम मेरा है 2 वर्ष। इस 2 वर्ष में हम सबसे पहले आपको SI निकाल के दिखाते हैं कि SI कैसे निकालते हैं। SI निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, P × R × T बाई क्या होता है 100। और आपका यहाँ P कितना है, 10,000 रुपया, दर है आपका 10%, 2 वर्ष बाई कितना 100, 2 जीरो कटा तो कितना बचा यहाँ आपका 2,000 रुपया। यानी अगर इस मूलधन का जो 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है, उसका SI जो है 2,000 रुपया आता, अगर इसका CI निकालेंगे तो क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि ब्याज जो है प्रति वर्ष संयोजित होता है। प्रोसेस देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले प्रोसेस ये कैसे निकालते हैं, 2 वर्षों के लिए दिया गया है और ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो सबसे पहले आप यही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं CI को भी, SI वाला फॉर्मूला। तो यहाँ करना आपको क्या पड़ेगा कि डायरेक्ट आप 2 वर्ष का नहीं निकालिए, अलग अलग वर्षों का आप निकालिए। सबसे पहले तो हम पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं, पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, SI निकालते हैं पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का जो SI मेरा होगा सिंपल इंसो होता है P × R × T बाई 100। P आपका कितना है 10,000 रुपया है और रेट आपका 10 और पहले वर्ष का निकाल रहे हैं तो समय आपका क्या होगा 1 ईयर होगा, बाई क्या 100, 2 जीरो कटा आपका कितना आ गया 1,000 रुपया आ गया। अब मैंने आपको क्या अभी बताया फ्रेंड कि अगर प्रति वर्ष ब्याज संयोजित होता है और अगर ब्याज हमें नहीं मिलता है तो यह ब्याज जो है दूसरे वर्ष मेरा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो होगा उसमें SI जो ब्याज मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसमें मेरा मूलधन कितना होगा 1,000 + 10,000 यानी 11,000 रुपया हो जाएगा। दर वही रहेगा, समय 1 साल रहेगा और बाई 100 रहेगा, 2 जीरो कटा तो कितना हो गया 1,100 रुपया। यानी पहले वर्ष का ब्याज है 1,000 रुपया, दूसरे वर्ष का है 1,100 रुपया, यानी कुल जो ब्याज है वो मेरा किसके बराबर है, CI के बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। यानी कितना हो जाएगा 1,000 रुपया
प्लस क्या 1100 रुपया, टोटल क्या हो गया 2100 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप प्रोसेस है जो निकालने का, अगर 3 वर्ष का दिया था तो 3 वर्ष में भी ऐसे आप करते, जितना आपका आता दूसरा वर्ष का ब्याज, फिर उसे आप क्या करते पहले वाले में ऐड करते हैं 11,000 में, फिर आपका इस तरह मूलधन क्या होता बढ़ते जाता है, क्योंकि आपको ब्याज का भी ब्याज लेना है। यहाँ 2 वर्ष का मैंने निकाला तो आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज मेरा 2000 था, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा हो गया 2100 रुपया, क्योंकि हम ब्याज का भी ब्याज लिए। आप जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का। शॉर्ट ट्रिक कैसे, देखिए यहाँ पे जो भी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा जो शॉर्ट ट्रिक होगा उस समय पर आधारित होगा कि आपका जो धन है वो कितने समय के लिए आप किसी को उधार देते हैं, उसका सबका अलग अलग शॉर्ट ट्रिक होता है। आपको सबसे जो पॉपुलर है, ज़्यादा एग्जाम पूछा भी जाता है, वो 2 वर्षों के लिए पूछा जाता है। तो 2 वर्षों के लिए अगर किसी को चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं तो उसको सॉल्व करने का, उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है उसे आप देखिए। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जो भी आपका रेट दिया रहे, मान लीजिए आपका रेट आर है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा 2 वर्ष का 2r + r² % इतना आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो किसका परसेंटेज होगा, या तो प्रिंसिपल का मूलधन का होगा। जो आपका मूलधन है उसका इतना प्रतिशत निकाल दीजिए। अगर इसी का हम निकालना चाहेंगे तो कितना होगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, मेरा CI कितना होगा, तो 2r बोल रहा है तो 2 × 10 प्लस क्या r² मतलब 10 का स्क्वायर बाय क्या 100%, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, 100/100%। 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी 20 और 1 21% हो गया। यानी मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 21% है। 21% किसका हम निकालेंगे, तो जो मेरा धन है उसी का ना, जो हम किसी को उधार दिए हैं उसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे ना। तो मैंने 10,000 रुपया दिया था और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, तो किसका होता है, तो मूलधन का। तो CI हम निकालते हैं, तो CI कितना हो जाएगा 10,000 का गुना 21%, तो 10,000 गुना 21 बटे क्या 100, ये 2 0 कटा, कितना हो गया 2100 रुपया। आपने देखा फ्रेंड्स कि पहले मैंने जो निकाला था प्रोसेस से, मतलब प्रत्येक वर्ष कर करके, उसमें आपका भी 2100 रुपया था। आपने इस ट्रिक से बनाया तो यहाँ भी आपका कितना आया 2100 रुपया। इस ट्रिक पर आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका धन जो है 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है और आपसे क्या पूछा जाता है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आया उसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 2000 रुपया था और आपका CI जो आया वो 2100 रुपया आया। तो एक बात याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से हमेशा अधिक होता है। आइए हम कुछ ट्रिक नहीं कर सकते उसे, आपने जो पढ़ा होगा पहले 10th स्टैंडर्ड के पहले, अगर आपने CI निकालने के लिए सीखा था उसका प्रोसेस क्या था, मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रत्येक वर्ष करके अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट की सहायता से। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र की सहायता से किससे ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, इस सबको आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लें। सूत्र की सहायता से कैसे निकालते हैं उस बात को देखिएगा। आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, अमाउंट पता है मतलब मिश्र धन, हिंदी में यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अमाउंट मिश्र धन। ये क्या है आपका मूलधन है, और ये आपका क्या है दर, और ये आपका क्या है समय है। ठीक, मिश्रधन होता है क्या, पहले इस बात को समझिए। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी आपको मिश्रधन चाहिए तो आपका कितना ब्याज हुआ और आपका मूलधन क्या था, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मूलधन निकालना चाहते हैं आप, तो जो आपका मिश्रधन है उसमें आप क्या कीजिए माइनस ब्याज कर दीजिए। और अगर ब्याज निकालना चाहते हैं तो ब्याज आपका क्या हो जाएगा, तो वो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। और ये ब्याज जो है आपका किसके इक्वल होगा, इस तरह से आप यहाँ से आप CI भी निकाल सकते हैं।
तो मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं, अमाउंट कैसे ज्ञात करते हैं उसे देखिए। यानी मिश्रधन को आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ए बराबर क्या होता है, तो P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। ये जो आप फार्मूला पहले सीखे होंगे कभी, तो आपको याद आता होगा कि आपने किसी कभी देखा है पहले भी। क्या होता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होता है। आप इस भी तरीका से लाकर मिश्रधन निकाल सकते हो, और CI फिर कैसे निकालेंगे आप, तो मिश्रधन में मूलधन आप माइनस कर देंगे, वहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे। इसी सवाल को हम इस पर बना के दिखाते हैं इस सूत्र की सहायता से क्या आता है। लेकिन फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें समय का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही लगाना होगा। हम आपको दिखाते हैं सूत्र के साथ कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, जिसमें प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपया है, 1 प्लस दर मेरा 110 है बाई 100 पावर 2, तो 10,000, 1 प्लस 1 बाई क्या 10 पावर 2 हो गया। 10 दिए 100 भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कीजिए वहाँ पे, तो हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। तो 10,000 गुना हो गया 121/100, जीरो कट गया, यानी 12,100 रुपया आया। ये आपका निकल गया क्या, मिश्रधन आ गया। मूलधन आपको पता है 10,000 रुपया है, तो CI आपका क्या हो जाएगा, A माइनस P होगा, यानी 12,100 रुपया और माइनस 10,000 रुपया। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,100 रुपया। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी आप इससे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैंने 3 प्रोसेस बताया। सबसे पहले प्रोसेस बताया कि अलग अलग वर्ष पे आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, और फिर मैंने बताया सूत्र की सहायता से। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है सीखिए, लेकिन बेहतर जो होता है वो शॉर्ट ट्रिक होता है, क्योंकि एग्जाम्स में समय कम होता है और हमको समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक बातें था, आपने सीख लिया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि अलग समय के लिए क्या होगा, 3 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे आप। ये तो 2 वर्ष का था, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है, आज का क्लास में किस तरह से समझ में आया क्या नहीं, इसका कमेंट कीजिएगा। आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसका भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर और भी क्लासेस हम आप लोगों की लाते हैं। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।